नमस्ते साथियों, जैसे ही आप rskmp.in पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑप्शन कक्षा 6-7 एग्जाम 2023-24। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप कक्षा 6 और 7 के छात्रों का पोर्टल पर पंजीयन कर पाएंगे और प्राप्तांकों की प्रविष्टि करेंगे। तो इस ऑप्शन को हम जैसे ओपन करते हैं, देखिएगा मैं क्लिक करके ओपन करता हूं तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर दूसरा है ऐड स्टूडेंट्स और आगे आप देखेंगे स्टूडेंट ट्रैकर, स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो ये ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो पंजीयन के बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी पत्र के संबंध में हम जान लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र, जिसकी विषय वस्तु है शासकीय शालाओं में दर्ज कक्षा 6 व 7 के छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं प्राप्तांकों की प्रविष्टि के संबंध में। ठीक है, विवरण देखिएगा। विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2023-24 में शासकीय शालाओं के कक्षा 6 व 7 में दर्ज छात्रों के पंजीयन शैक्षिक शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक ग्रेड की प्रविष्टि हेतु परीक्षा पोर्टल rskmp.in खोला जा रहा है। जैसा कि हमने अभी आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि जो rskmp.in पोर्टल पर ये खोल दिया गया है। परीक्षा पोर्टल पर पूर्ण की जाने वाली गतिविधियां एवं समय सीमा का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आप देखिएगा समय सीमा का विवरण, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये चरण दिए गए हैं। पहले चरण पे क्या करना होगा, गतिविधि, फिर उत्तरदायी कौन होगा, उत्तरदायी अधिकारी और समय सीमा। तो सबसे पहला है कि छात्र पंजीयन एवं सत्यापन। तो छात्र पंजीयन सत्यापन के अंतर्गत rskmp.in पोर्टल पर दर्ज कक्षा 6 व 7 के छात्रों के प्रोफाइल संबंधी जानकारी का सत्यापन साला स्कॉलर पंजी से करना और दूसरा है आवश्यकता अनुसार छात्रों को मैप करना अथवा अनमैप करना। तो यहाँ पर देखिएगा जो rskmp.in पोर्टल है, इसमें विद्यार्थियों की जानकारी पहले से ही फीड है, केवल आपको सत्यापन करना है। अभी हम अंत में जानेंगे कि किस तरह से हम सत्यापन कर सकते हैं। स्कॉलर पंजी अर्थात दाखिल खारिज जो पंजिका है, उसके माध्यम से हम बच्चों की जानकारी का सत्यापन करेंगे। क्यों आपको सत्यापन करना है और यदि कुछ गलत है तो उसको एडिट करना है, ठीक है। और जो छात्र आपके विद्यालय में हैं तो उनको वो तो मैप रहेंगे ही, है ना, या जो नया छात्र है उसको आपको मैप करना है और यदि कोई छात्र नहीं है तो उसको अनमैप करना है। ये जानकारी ये करना है आपको। उत्तरदायी के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है संबंधित शाला प्रभारी एवं कक्षा शिक्षक और समय सीमा है 5 अप्रैल 2024 तक के लिए। जो दूसरी गतिविधि है मासिक टेस्ट प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 बिंदु दिए गए हैं। परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन उपरांत छात्रवार एवं विषयवार मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांकों की अधिकतम अंक 40 प्रविष्टि पोर्टल पर करना। यानी मासिक मूल्यांकन जो कि 4 माहों का लिया गया है, जैसा कि पूर्व के दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है, उस आधार पर 4 माहों के 40 अंक की प्रविष्टि पोर्टल पर करना है। उसके भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है विषयवार चारों मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांक ही दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः ही कर ली जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल अंक प्रविष्ट कर देना है, ठीक है। जो अधिभार की गणना है वो पोर्टल स्वयं ही कर लेगा और जवाबदारी संबंधित शाला प्रभारी एवं कक्षा शिक्षक की होगी। यहाँ पर समय सीमा दी गई है 6 अप्रैल 2024। अगली जो गतिविधि है अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। तो मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि अधिकतम 60 अंक प्रविष्टि पोर्टल पर करना और जवाबदारी संबंधित शाला प्रभारी एवं कक्षा शिक्षक की और जो समय सीमा है वो 8 अप्रैल 2024। चौथी गतिविधि देखिएगा वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। पोर्टल पर छात्रों के वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों की छात्रवार प्रविष्टि करना, अधिकतम 60 अंक। इसके लिए भी जवाबदारी शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक। समय सीमा 11 अप्रैल 2024 तक। पांचवी गतिविधि है वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। शिक्षक एवं पालक के सहयोग से छात्र द्वारा पूर्ण किए गए
किन्हीं 2 प्रोजेक्ट कार्य के विषयवार प्राप्तांकों की पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना, अधिकतम 40 अंक। तो जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की भी प्रविष्टि करना है। और जवाबदारी शाला प्रभारी कक्षा शिक्षक, समय सीमा 12 अप्रैल 2024। और अंत में 6वीं गतिविधि है शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के प्राप्तांक ग्रेड की प्रविष्टि करना है। इसमें शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के प्राप्तांक के आधार पर प्राप्त ग्रेड की पोर्टल पर छात्र प्रविष्टि करना। जो जवाबदारी है संबंधित शाला प्रभारी कक्षा शिक्षक, और जो तिथि दी गई है इन्हें, जो समय सीमा है वो 15 अप्रैल 2024। तो 15 अप्रैल 2024 तक हमको ये सारी गतिविधियां पूर्ण कर लेना है। ठीक है, आइए पुनः हम चलते हैं RSKMP.in पोर्टल पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, कक्षा 6 व 7 एग्जाम 2023-24। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिएगा, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के पश्चात इस तरह की जानकारी ओपन हो जाएगी। स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको केवल क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे हमने क्लास 6 सेलेक्ट कर लिया और शो पर क्लिक किया तो यहाँ पर कक्षा 6 के सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी ओपन हो जाएगी। केवल आपको यहाँ क्या करना है, अद्यतन करना है, मिलान करना है दाखिल खारिज पंजिका से, यानी स्कॉलर पंजी से, कि ये जानकारी सही है या नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पहले से दर्ज है तो उसको आप अनमैप कर सकते हैं, और यदि किसी विद्यार्थी को जोड़ना है तो मैप कर सकते हैं। उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ऐड स्टूडेंट का दूसरा ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की जानकारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर समग्र आईडी डालना है विद्यार्थी की, और फिर उसकी जानकारी शो करना है, और आगे के जो ऑप्शन आएंगे उसके आधार पर विद्यार्थी को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और भी ऑप्शन जोड़े जाएंगे। अंकों की प्रविष्टि के लिए ऑप्शन अभी आगे जुड़ेंगे। तो इस तरह से आपको प्रविष्टि कर लेना है, मिलान कर लेना है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।